हमारे मन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। बहुत सारे अलग अलग हमारे कर्म हम करते हैं, तो उसमें कितने प्रकार के डिसीजन निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। आज हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें कि जिन बातों के बारे में हमने आज तक बहुत सारी अलग अलग कुछ मान्यताएं तो रखी है, पर उन मान्यताओं के साथ हमने बहुत सारी कुछ भ्रांतियां भी रखी हैं। थोड़ा सा आज हम उसको क्लियर करेंगे, लेकिन उसको क्लियर करने के पहले हमने जैसे वो फॉर्मूला यूज किया था कि मान लो, हम इस बात को भी टेस्ट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि अब तक हमने जो बातें देखी कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, और इस शक्ति को चलाने के लिए मुझे जो शक्तिशाली बनना है, या मुझे अपने अंदर की जो नकारात्मकता को अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे परमात्मा को याद करना है। क्योंकि परमात्मा ही वो सर्वोच्च शक्ति है कि जो मुझ आत्मा को सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकती है। तो हमने परमात्मा को याद करने की बहुत कोशिश की। हमने परमात्मा से अपने मन की तार जोड़ने की भी बहुत कोशिश की, पर हमने हर बार यही देखा कि कहीं ना कहीं हम अपने मन को भटका लेते थे। अभी हमने अपने मन को सहज रीति से परमात्मा में लगाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके देखे, और हमने ये भी देखा कि परमात्मा के अंदर हमारा मन क्यों नहीं लगता था, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय हमें नहीं था। अब हमें वो सत्य परिचय परमात्मा का मिला। अच्छा, उसके साथ साथ विशेष हमने परमात्मा के लिए बहुत सारे व्रत जप तप आदि किए, और वो सारे व्रत जप तप आदि करते भी हमने बहुत सारी बातों को भी हमने देखा कि कैसे परमात्मा का जब सत्य परिचय नहीं होता है, तो परमात्मा के साथ हमारा मन का लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम देखेंगे कि हम जब परमात्मा को याद करने बैठते हैं, तो उस समय हमें विशेष अपने मन का ध्यान रखना है। बाह्य रीति से हम जो ध्यान करते हैं कि एक जितना हो सकता है उतना स्थिर होकर के बैठे। दूसरा, सिर्फ स्थिरता का भी महत्व नहीं, लेकिन स्थिरता के साथ साथ मुझे ये भी अटेंशन देना है कि मेरे मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं वो विचार श्रेष्ठ हो। और इसीलिए यहाँ पर हम जब भी मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं, तो मेडिटेशन के अंदर हम 3P कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 3P कॉन्सेप्ट अर्थात एक फर्स्ट कि जैसे फर्स्ट की पर्सनल, हम जो भी विचार करेंगे वो पर्सनल हो। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हर कमेंट्री की, जैसे हमने शुरू में भी किया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं का अर्थ ये होता है कि किसी और के बारे में चिंतन नहीं करना है, पर खुद के बारे में चिंतन करना। हमारी ये दो आंखें पूरा दिन दूसरों को देखती हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा हमारी ये दो आंखें बाहर दूसरों के लिए ज्यादा सोचती हैं। आज अब इस मेडिटेशंस के अंदर या इस ज्ञान के द्वारा हमें ये परिचय मिलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये परिचय हमें ध्यान रखना है। तो एक मैं हूँ, दूसरा पॉजिटिव, कि हम जो भी विचार करें वो पॉजिटिव हो, माना श्रेष्ठ हो ना। जैसे आगे हमने देखा था कि मन का जो आधार है या मन की विशेषता है
कि मन चित्रों में सोचता है, और इसीलिए हमें क्या करना है कि मन जो चित्रों में सोचता है, तो हमें अपने मन को डोंट वाला कोई भी सेंटेंस नहीं देना है। तो हमें ये एक प्रैक्टिस करनी है कि हमें डोंट वाला कोई, इसीलिए जैसे कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मैंने जान लिया, मतलब मैंने समझ लिया, पर अब मुझे बार बार ये अपने मन को कहना है कि मैं एक आत्मा हूं। तो एक आत्मा माना चैतन्य शक्ति है। और तीसरा आता है पॉजिटिव, पर्सनल, और तीसरा है प्रेजेंट। समझो आज मुझे बहुत गुस्सा आता है, या आज मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, पर मुझे ये नहीं सोचना है कि डिस्टर्ब है या गुस्सा आ रहा है, पर उसके बदले आप सोचो जब मुझे गुस्सा आ रहा हो, मेरा मन डिस्टर्ब हो, और उस समय अगर मैं ये सोचूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ,